नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई केआर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बीएससीसी, पीटीटी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, जेल पहली या जितने भी राजस्थान लेवल के एग्जाम हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और आज की क्लास में हम राजस्थान का एकीकरण लेकर आए हैं। वो हम ट्रिक के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से पूरा एकीकरण क्लियर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटना चाहिए, न छूटेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे राजस्थान एकीकरण का इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण हमारा टॉपिक है और हम पूरा ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे और हमारा ये पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा जीके बाई केआर में। अब हम एकीकरण स्टार्ट करने से पहले उसके दो ट्रिक हैं वो देख लेते हैं। तो पहली ट्रिक है, उनके संघ चरण के नाम कौन कौन से थे। तो हमारी ट्रिक है मापू सब शराब। मा यानी मते से संघ, पू यानी पूर्वी राजस्थान, स यानी संयुक्त राजस्थान, ब वर्ध राजस्थान, स यानी संयुक्त वर्ध राजस्थान, रा यानी राजस्थान संघ और व यानी वर्तमान राजस्थान। ये है हमारे चरण। चरण के अलावा हम इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है गौडगिल गौडगिल चाचा पटेल। गौडगिल गौडगिल चाचा पटेल। तो गौडगिल दो बार नाम आया, तो पहले दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन है, गौडगिल। तीसरे नंबर पे चाचा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं बच्चे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरे चरण के, और चौथे चरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उद्घाटनकर्ता। अब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है, शोभा गोकुल माही। शोभा गोकुल माही। शोभा यानी शोभाराम कुमाऊत पहले चरण के प्रधानमंत्री थे। गोकुल यानी गोकुल दास असावा द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री। माँ यानी मानकीलाल वर्मा तीसरे चरण के प्रधानमंत्री। ही यानी हीरालाल शास्त्री चौथे चरण से लेके बाद में आज़ादी तक यही प्रधानमंत्री थे और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे ये। अब उस समय ठिकाने कितने थे, तो 3 ठिकाने थे। नकुल, याद किया रखना ट्रिक को, नकुल। न यानी नेमराना, को यानी कुशलगढ़, ल यानी लावा। अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। पहला चरण मतेसी संघ 18 मार्च 1948 को हुआ था। पहला चरण मतेसी संघ नाम रखा। इसकी रियासतें कौन सी थी, तो देखिए इसकी ट्रिक है ABCD। नीमराना ठिकाना, ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर और नीमराना ठिकाना, ये 4 को जोड़ा था। अब देखिए आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मानचित्र में इनकी स्थिति है। और नीमराना ठिकाना ये अलवर में। मतेसी संघ का नामकरण है वो के मुंशी के कहने पर रखा गया था। रियासत अभी देख ला, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नीमराना ठिकाना था। राजस्थानी है वो राजधानी अलवर को बनाया। राज प्रमुख उदय भान सिंह को, धौलपुर के राजा थे उदय भान सिंह, उनको यहाँ का राज प्रमुख बनाया। उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह करौली के। प्रधानमंत्री हमने ट्रिक में देखा शोभा गोकुल माही, तो शोभाराम कुमाऊत। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। उद्घाटनकर्ता गौडगिल गौडगिल चाचा पटेल, अभी देखा ट्रिक में, तो गौडगिल पहले में कौन है, गौडगिल। और उद्घाटन कहाँ पर हुआ, लोहागढ़ के किले भरतपुर में। यह था आपका चरण 1 मतेसी संघ। अब मैं 25 मार्च को पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान भी कहते हैं इसको। इसमें ट्रिक 9 रियासतें थी, उनकी ट्रिक है बाबू साडू परकोटा में झांके। ट्रिक क्या है, बाबू साडू परकोटा में झांके। ब यानी बांसवाड़ा, बांस बांसवाड़ा। बू यानी बूंदी, बांसवाड़ा, बूंदी। और फिर आ गया सा यानी शाहपुरा, साडू, डू यानी डूंगरपुर। फिर है परकोटा, पर यानी प्रतापगढ़, कौन सा, प्रतापगढ़। को यानी कोटा, टा यानी टोंक, मैं साइलेंट है, झांके। जा यानी झालावाड़, कौन सा, झालावाड़। के यानी किशनगढ़। ये आपके 9 रियासतें थी दूसरे चरण में, और कुशलगढ़ ठिकाना था। ये प्रिंट में कुशलगढ़ ठिकाना था। अब आगे राजधानी कोटा। राज प्रमुख महाराजा भीम सिंह थे कोटा के। वरिष्ठ राज प्रमुख यानी उप राज प्रमुख कौन बनाए, किसको बनाए, बहादुर सिंह को, बूंदी के थे। कनिष्ठ राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले को। प्रधानमंत्री गोकुलदास असावा। अभी हमने ट्रिक में देखा था शोभा गोकुल माही, शोभा आ गया पहला में, तो गोकुल द्वितीय चरण में है, गोकुल लाल असावा। उद्घाटनकर्ता अभी देखा गौडगिल गौडगिल चाचा पटेल, यानी गौडगिल होगा इसका भी। वो देखिए इससे महत्वपूर्ण चीज ये है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किसने कहा था, तो ये बांसवाड़ा के महाराहुल चंद्रवीर ने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये शब्द कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है तीसरा चरण। 18 अप्रैल 1949 को संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया।
अब देखिए ये राजस्थान संघ है नहीं, इसके अंदर उदयपुर को मिला दिया, सिर्फ इसमें ये उदयपुर को मिला दिया था। बाकी वही सेम रियासतें हैं 9 पीछे वाली राजस्थान संघ की, इसमें हमने उदयपुर को मिला दिया। राजस्थान संघ इसमें उदयपुर को मिलाया। कब? 18 अप्रैल 1949 को, यानी उसके एक महीने बाद। पहले चरण मत्स्य संघ 18 मार्च को, उसके एक महीने बाद ये हुआ था 18 अप्रैल 1949 को। इसकी राजधानी उदयपुर को रखी थी, क्योंकि ये बड़े राजा थे तो इसकी राजधानी भी बड़ी उदयपुर रहेगा। मेवाड़ पुरानी रियासत थी। राज प्रमुख हैं भूपाल सिंह को बनाए उदयपुर के, उपराज प्रमुख भीम सिंह को कोटा के, कनिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह को बूंदी के थे और लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर वाले को, दोनों को कनिष्ठ बनाए। अब प्रधानमंत्री किसको बनाया? अभी हमने देखा ट्रिक, शोभा गोकुल माही, शोभाराम हो गए, फिर गोकुल हो गए, माही माँ यानी माणिकलाल वर्मा उदयपुर के थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया। उप प्रधानमंत्री गोकुल दास असावा जो अभी द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री थे, उनको यहाँ पे उप प्रधानमंत्री बना दिया। उद्घाटनकर्ता गोडगिल चाचा, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? चाचा, जो जवाहरलाल नेहरू थे। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति थे और इनको 20 लाख का पीवी वर्ष प्रदान किया गया। अब चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसमें क्या है? ये राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान, इसमें 4 रियासतें जोड़ी थी। ट्रिक हैं जे टिबल जे बी, जैनी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाने को जोड़ा गया था। इसमें 30 मार्च 1949 को हुआ था। ये 4 रियासतों को जोड़ा इसमें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को। ठीक है। अब इसके अलावा इसकी राजधानी है जयपुर को रखा गया था। महाराज प्रमुख, अब इसमें यहाँ पे राज प्रमुख का समस्या आई, क्यों जयपुर वाले भी बनने चाहते, जोधपुर वाले भी बनने चाहते और उदय सिंह वाले छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये वाले तो क्योंकि बड़ी रियासत है, बोलते हम तो बड़े हैं, हमारा नाम बड़ा, तो इनको क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख। भूपाल सिंह जी उदयपुर वाले को महाराज प्रमुख बनवाया गया और वो भी जीवंत पर्यंत। राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय। कौन? मान सिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा के और हनुमंत सिंह जी जोधपुर के। कनिष्ठ राज प्रमुख जवाहर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले को कनिष्ठ राज प्रमुख बनवाया गया। प्रधानमंत्री कौन बने इसमें? अभी हमने देखा शोभा गोकुल माही ही आ रहा है, हीरालाल शास्त्री जयपुर के। उद्घाटनकर्ता गोडगिल चाचा पटेल, ट्रिक थी ना उसमें पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए इसके अंदर इसको राजस्थान के चौथे चरण में 5 विभाग में स्थापित किया। शिक्षा विभाग किसको दिया? बीकानेर को। न्याय विभाग जोधपुर को, वन विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर को, खनिज विभाग उदयपुर को और राजधानी जयपुर को बनाई थी। और चौथे चरण में इन राजाओं को पीढ़ी पस दिया। देखिए उदयपुर वाले को तो हमने देखा, देखो चौथे चरण में 20 लाख दिया। अभी 4 रियासत जुड़ी, इनको भी देना पड़ेगा कुछ न कुछ, तो जयपुर वाले को 18 लाख दिया पीढ़ी वर्ष। ठीक है। जोधपुर को 17.5 लाख, बीकानेर को 17 लाख और जैसलमेर को 1,80,000 रुपये दिया गया था। नेक्स्ट है 5वां चरण 15 मई 1949 को हुआ था। इसमें क्या हुआ? यह भी राजस्थान संघ बना है, वर्ल्ड राजस्थान। चौथा चरण वाले में मत्स्य संघ को जोड़ दिया था। पहला चरण में हुआ ना मत्स्य संघ का निर्माण, उसको इसमें शामिल करके ये वर्ल्ड राजस्थान बनाया गया था। दोनों को जोड़ के मत्स्य संघ और वर्ल्ड राजस्थान का विलय हुआ। राजस्थानी जयपुर थी यथावत वही है। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी थे, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये सब में यही रहेंगे। शोभाराम कुमाऊं थे प्रथम प्रधानमंत्री, जो सबसे पहले बने शोभाराम मते सिंह, वो इस हीरालाल शास्त्री मंडल में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है छठा चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिरोही को मिलाया गया था। किसको? सिरोही को। ये सिरोही है, इसको इसमें मिलाया। सिर्फ इसके 2 भागों को छोड़ के आबू डेरवाड़ा को छोड़कर सिरोही को शामिल किया गया और इसी दिन इस राज्य को नाम क्या मिल गया? राजस्थान नाम मिला। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था, बी श्रेणी का राज्य बनाया गया। राजधानी जयपुर थी, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह थे, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री या इसको मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। अब देखिए पूरे राजस्थान का एकीकरण हो गया सिर्फ कुछ भागों को छोड़कर। एक तो ये भाग यहाँ का आबू डेलवाड़ा और ये कि अजमेर केंद्र शासित प्रदेश, ये 2 भागों को छोड़ के पूरा राजस्थान का कंप्लीट हो गया। ये दोनों भागों का हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसको हम वर्तमान राजस्थान भी कह सकते हैं। अब देखिए राजस्थान संघ था छठा चरण, उसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया, यानी इसको केंद्र शासित प्रदेश को इसमें शामिल कर दिया गया था 7वें चरण में। इसके अलावा आबू डेरवाड़ा, ये आबू डेरवाड़ा की तहसील है, तथा सुनील टप्पा
यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, इनको हम राजस्थान में मिलाया था। राजस्थान में किन किन को मिलाया, एक तो अजमेर मेरवाड़ा, अबू रिरवाड़ा और एक सुनील टापा, इन 3 को राजस्थान में मिलाया। वो राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोन क्षेत्र, कहाँ का, झालावाड़ के जिले का, वो हम किसको दिया, मध्य प्रदेश को। इस प्रकार ये 7वां चरण भी पूरा हो गया। और राजस्थान की राजधानी है वो परमानेंट जयपुर हो गई। उस समय 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनराव सुखाड़िया और प्रथम राज्यपाल, इस दिन राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। कौन सा पद, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी। जो राज्य 4 श्रेणियों में बंटे थे, A, B, C, D, वो श्रेणियों को समाप्त कर दिया। वो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। वो राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सर्जित हुआ। और अजमेर मेरवाड़े को राजस्थान में मिलाया, तो इसको अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया। कौन कितना जिला, 26वां जिला भी बनाया गया था। अब देखिए इसमें हम इस क्लास में हम राजस्थान का एकीकरण देख लिया पूरा। अब इस एकीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। इससे संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य।